ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने बात की फॉरेन की एग्जैक्टली क्या है और किस प्रकार से हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमने जानकारी ली एक टेबल की प्राइमरी की को जब आप दूसरे टेबल में प्रयोग करते हैं तो वहाँ उसे फॉरेन की तरह प्रयोग किया जा सकता है और इसका मेन मकसद रहता है डेटा को रिलेट करना। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फॉरेन की को प्रैक्टिकली आप प्रयोग किस तरह से कर पाएंगे और किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने टेबल्स के ऊपर। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम ऐसा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे दो टेबल लिए हैं, स्टूडेंट और लाइब्रेरी। जो स्टूडेंट टेबल है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, स्टूडेंट आईडी फील्ड है, स्टूडेंट नेम है और स्टूडेंट एड्रेस है। अगर आप ध्यान दें तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है। अगर मैं यहाँ राइट हैंड साइड पे आपको दिखाऊं तो टेबल स्टूडेंट में ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने प्राइमरी की को। इसी तरह से हमने नीचे एक और टेबल बनाया है, क्रिएट टेबल लाइब्रेरी। इसमें हमने बुक आईडी लिया है, बुक नेम है, बुक इशू डेट है, रिटर्न डेट है, स्टूडेंट आईडी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है। हालांकि ये कॉलम तो लाइब्रेरी टेबल का है लेकिन इस पे मैं रेफरेंस सेट करना चाहता हूँ स्टूडेंट टेबल वाला, अर्थात इस स्टूडेंट आईडी में जो डेटा डाला जाए वो स्टूडेंट से ही लिया जाए या स्टूडेंट से ही रेफर किया जाए। इसके लिए मैं फॉरेन की को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा। उसके लिए मुझे फॉरेन की कीवर्ड लिखना है और ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम देना है जो मुझे रेफरेंस के लिए चाहिए, जो कि स्टूडेंट आईडी है और लाइब्रेरी टेबल का है। इसके साथ मुझे रेफरेंस फिर से कीवर्ड लिखना है, रेफरेंसेस। उसके पश्चात उस टेबल का नाम जिससे डेटा रिलेट करना है मुझे, तो वह स्टूडेंट है और फिर से ब्रैकेट में उस फील्ड का नाम जिससे डेटा मुझे रिलेट करना है, स्टूडेंट आईडी। तो कुल मिला के हमने किया यह है, फॉरेन कीवर्ड से फॉरेन की को सेटअप किया है जिसमें स्टूडेंट आईडी लाइब्रेरी टेबल का पहले, फिर रेफरेंसेस सेट किया है स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल का फिर। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे एक दोनों में रिलेशन हो जाएगा जिससे कि आप आसानी से डेटा को वर्कआउट कर सकते हैं और अपनी जो डेटा इंटीग्रिटी को सेटअप कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं हम किस प्रकार से इसे कर सकते हैं। जैसा कि पिछले सेशंस में भी मैंने आपको बताया है कि हमारे पास पहले से काफ़ी सारी फाइल्स अवेलेबल हैं जिनमें हमने इन कमांड्स को टाइप करके रखा हुआ है और चेक करके रखा हुआ है कमांड सारी ठीक रहे। तो यहाँ पे ये फाइल्स आपके पास पहले से आपकी पेन ड्राइव या डीवीडी में अवेलेबल है। अगर नहीं भी हैं तो आप www.issstworld.com पर जाकर या www.smartosystems.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फॉरेन टाइप किया है तो फॉरेन की से रिलेटेड सारी कमांड्स मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पे। अब यदि यहाँ देखें तो फॉरेन की विद प्राइमरी की, रिमूविंग फॉरेन की, एडिंग फॉरेन की आफ्टर क्रिएटिंग टेबल। तो जो कॉन्सेप्ट है हमें सबसे पहले फॉरेन की विद प्राइमरी की वाला करना है, तो इसे मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे इन टेबल्स को बनाना है। देखिए आप यहाँ पे पहला टेबल दिया हुआ है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट प्राइमरी की के साथ, फिर उसका डेटा कमांड है। थोड़ा सा आप नीचे आ जाएंगे तो फिर लाइब्रेरी टेबल है, उसका डेटा कमांड है। तो इस तरह से पहले ही हमने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है ताकि आपके लिए आसान रहे टेबल्स को बनाना और कार्य करना। आइए सबसे पहले हम यहाँ से क्रिएट टेबल स्टूडेंट वाली कमांड को कॉपी कर लेते हैं। साथ में मैं यहाँ से इंसर्ट डेटा वाली कमांड को भी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 स्टूडेंट का डेटा पहले से फीड किया गया है। इसके लिए मैं राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और जो माईसीक्वल इंटरफेस है, जो PHP माईएडमिन का इंटरफेस है, वहाँ पे आ जाता हूँ वापस। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर पहले से कोई टेबल आपने बनाया हुआ है तो उसे आप डिलीट या ड्रॉप ज़रूर कर दें, नहीं तो प्रॉब्लम ये रहेगा आपके पास कि पहले से टेबल एग्जिस्ट होने के कारण ये कमांड्स काम नहीं करेंगी। तो मैं कॉलेज डेटाबेस पे यहाँ आता हूँ और यहाँ मेरे पास 2 टेबल्स हैं तो इनको मैं बारी बारी से ड्रॉप कर देता हूँ। ये टेबल मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं इसे दोबारा बनाने वाला हूँ। इस तरह से स्टूडेंट डेटा वाला जो टेबल है वो भी नहीं चाहिए। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप काम करना शुरू करें तो चेक कर लें टेबल पहले से तो नहीं है वहाँ पे कोई। अब मैं SQL में आता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कमांड को। अब यहाँ पे देखिए कुछ एरर्स आपके पास हैं, मैं देख लेता हूँ क्या एरर्स है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एरर्स क्यों हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लास्ट में आपके पास कॉमा नहीं आएगा क्योंकि आपके पास ये लास्ट फील्ड है। जैसे अगर छोटी छोटी चीज़ें सेटअप करनी है तो आपको स्वयं करनी पड़ेंगी। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे अगर सेमीकोलन लगा दें क्रिएट टेबल कमांड के बाद तो होगा ये कि आपके पास ये दूसरा एरर भी हट जाएगा। तो ये भी हट गया है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो कमांड्स हैं हमने वो सारी की सारी कॉपी कर ली। मैं यहाँ पे इस कमांड को आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट टेबल बनाया है, उसमें
सबसे पहली फील्ड को प्राइमरी की सेटअप किया है, स्टूडेंट आईडी वाली को। उसके पश्चात स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है। और यहाँ पे उसके बाद आपके पास इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यहाँ पे 3 रोज इंसर्ट की गई हैं। अब यहाँ पे मैं गो पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरा पहला टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब देखेंगे टेबल तो क्रिएट हुआ है, साथ ही उसमें रोज भी इंसर्ट हो गई हैं। शो क्वेरी बॉक्स पे दोबारा आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से यदि आप इस पेज को रिफ़्रेश कर लें, अभी मैं यहाँ से इस पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ से देखें स्टूडेंट मेरे पास यहाँ राइट हैंड साइड पे कॉलेज डेटाबेस के अंतर्गत आ गया है। स्टूडेंट को राइट क्लिक करके मैं नई टैब में ओपन कर लेता हूँ, तो आपके पास डेटा भी है, इसमें टेबल हमारे पास अवेलेबल हो गया है। स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें प्राइमरी की बन चुका है। यहाँ पे देखें एक की का निशान है, एग्जैक्टली जो प्राइमरी की का निशान है। तो अब फिर से मुझे अब दूसरा टेबल बनाना है जो कि प्राइमरी की रेफरेंस के साथ है। तो आइए देखते हैं वह किस प्रकार से बनेगा। यहीं पर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं, और यदि आप यहाँ नीचे आके देखेंगे तो क्रिएट टेबल लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल है। मैं इसको भी विद डेटा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और फाइनली यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें भी मैं इन सब चीज़ों को सेटअप कर लूँगा, जैसे कि सेमीकोलन यहाँ ज़रूरी है, अन्यथा आपके पास एरर रहेगा। तो ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कमांड टाइप करते समय। तो आइए इसको समझते हैं। हमने एक लाइब्रेरी टेबल बनाया है जिसमें बुक आईडी फील्ड है, बुक नेम है, बुक इशू डेट है, रिटर्न डेट है, और एक स्टूडेंट का आईडी है। ये सभी की सभी फील्ड्स जो हैं ये लाइब्रेरी टेबल की अपनी फील्ड्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट आईडी फील्ड है लाइब्रेरी टेबल का, इसको रिलेट कर दिया जाए स्टूडेंट आईडी फील्ड से। इसके लिए मैं फॉरेन की सेटअप करता हूँ। फॉरेन की मुझे टाइप करना पड़ेगा, फिर लाइब्रेरी टेबल का, इस टेबल का स्टूडेंट आईडी, फिर जिस टेबल से मुझे रिलेट करना है स्टूडेंट टेबल और स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ स्टूडेंट आईडी कॉलम या फील्ड का नाम है और स्टूडेंट टेबल का नाम है। इसके साथ ही मैं अपनी फॉरेन की को सेटअप कर पाऊंगा। साथ ही नीचे की तरफ अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास लाइब्रेरी में मैंने 4 रिकॉर्ड सेव किए हैं, जिसमें बुक्स के नाम है, डेट है, और कुछ जगह पे वैल्यूज़ मैंने नल की है जो रिटर्न डेट्स हैं, और फाइनली लास्ट में वो नंबर है जिस नंबर को मैं रिलेट करूँगा अपने स्टूडेंट के साथ। तो यहाँ पे पहले स्टूडेंट ने जो मेरे पास बुक ली है वो पहला नंबर, पहले वाले स्टूडेंट ने 3 बार किताब ली है अलग अलग, और दूसरे स्टूडेंट ने केवल 1 किताब ली है। मैं फाइनली इसे गो करता हूँ पहले, ताकि मेरे पास ये टेबल क्रिएट हो जाए। तो ये टेबल मेरे पास क्रिएट हो गया है। आप यहाँ देखें कॉलेज में 2 टेबल क्रिएट हैं, लाइब्रेरी और स्टूडेंट। मैं यहाँ लाइब्रेरी को अब खोल लेता हूँ। अब आपके पास यहाँ चारों रिकॉर्ड्स एंटर हैं। अभी बुक इशू डेट तो है, लेकिन रिटर्न डेट मैंने अभी यहाँ फिल नहीं की है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे स्टूडेंट आईडी फील्ड से जुड़ी हुई है। ये स्टूडेंट आईडी फील्ड जो है आपका, ये हमारा स्टूडेंट टेबल के आईडी फील्ड से कनेक्टेड है। अगर आप यहाँ देखें, माउस लेके जाएं तो यहाँ पे आपके पास डेटा भी पॉपअप होके आ रहा है। देखिए आप इसमें माउस रखते ही स्टूडेंट का नाम दिखाया जा रहा है, और अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो आप उस पर्टिकुलर टेबल पर चले जाएंगे, उस पर्टिकुलर रो पर आ जाएंगे, जैसे स्टूडेंट आईडी 1 वंदना और अंबाला। इस तरह से दोनों टेबल रिलेट हो चुके हैं। फिर से लाइब्रेरी पे वापस आता हूँ। यहाँ से मैं अगर मैं 2 नंबर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखें बॉक्स ने एक सिलेक्शन दिया हुआ है आपको, स्टूडेंट आईडी 2, नेम नैना और एड्रेस अंबाला। तो इस तरह से आप अपने टेबल्स को रिलेट कर सकते हैं फॉरेन की के साथ, और बड़ा आसान हो जाता है डेटा को रिलेट करना। अब जो भी स्टूडेंट बुक इशू करवाएगा उसका रोल नंबर केवल आपको डालना है, और अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके उस पर्टिकुलर रोल नंबर पर जाकर स्टूडेंट टेबल में ही देख सकते हैं डेटा किस स्टूडेंट का है। इसके साथ हम आने वाले सेशंस में देखेंगे कि और टूल्स कौन से हैं जिनसे हम डेटा को रिलेट कर पाएंगे। तो इस सेशन में हमने देखा प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, किस प्रकार से हम उसे रिलेट कर सकते हैं और डेटा को इकट्ठा करके देख सकते हैं। अगले सेशन में देखेंगे अगर आपने टेबल पहले से ही बना रखे हैं तो उस केस में आप फॉरेन की को किस तरह से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। धन्यवाद।